तो कोई भी मेरे से पूछता है तो मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो भाई 5 साल वेस्ट किए थे। एक साल 12th के बाद फिर जिम गया था मैं कोचिंग के लिए, जिम वगैरह की। उसके बाद 4 साल और। तो समराइज करे तो नल वैल्यू आती है अपने को। कुछ नहीं बनता उसमें। तो फर्स्ट ईयर में गए थे तो वही था, कंप्यूटर आईटी मिल गई थी मेरे को। फिर वही बच्चे उन्होंने कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड से आए थे 11th-12th में, सी प्लस प्लस का रखी थी। तो मुझे वहाँ से आइडिया लग गया था कि मेरे से तो नहीं होने वाली आईटी। तो मैंने घर पे कई बार बोला भी था कि मैं बीटेक छोड़ देता हूँ। थर्ड ईयर तक तो मैंने यही बोला था कि मैं छोड़ देता हूँ बीटेक, मेरे से ये जो करना था वो तो है नहीं कुछ यहाँ पे। आज के पॉडकास्ट में फिर ये होता है कि एक ड्रॉप आउट भी है हमारे साथ। हाँ तो हाँ ये हो सकता था, पर मुझे लगा एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर थर्ड ईयर के बाद तक। तो फर्स्ट ईयर निकल गया ऐसे ही। सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में कहते 55% मार्क्स आएंगे सब में, 40-40 करके थोड़े प्रैक्टिकल में बन गए, बस वो 55% बन गए थे। मैंने तो वेस्ट ही करी कॉलेज टाइम, कुछ नहीं सीखा। फिर मेरे वो एल्गोरिथम्स में बैक आ गई, बाकी घर वालों को पता नहीं है, मार्कशीट वगैरह मैंने दिखाई नहीं थी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने ये किया था 6 सेमेस्टर के लास्ट में, एल्गोरिथम्स मेरी बैक आ गई थी। कौन सा सेमेस्टर पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट होता है, पर उसके बाद मैंने जावा सोचा वगैरह करके होता है क्या एक एडा करके होता है, हाँ डाया हाँ एडा हाँ करके होता है हाँ सब्जेक्ट एनालिसिस एल्गोरिथम्स एल्गोरिदम वाले ऐसा में। हाँ हाँ तो मुझे लगा एक बार ट्राई तो कर ही लेना चाहिए। तो जावा मैंने थोड़ी सी सीख ली थी, मतलब वो कॉलेज में होता है तो पब्लिसिटी को एडमिन करके वो कर लेते हैं, कोचिंग कर लेते हैं अपना। तो वहाँ पे गया तो मैं गिग्स फॉर गिग्स में गया फिर कोचिंग लेने। तो वहाँ पे सब डीएस से सीख रहे थे, वो थे एक्सपीरियंस बंदे सारे मेरे जो अच्छा दोस्त वगैरह बने। हाँ हाँ तो उनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, तो वो मेरे को बता देते थे कि इतना लॉजिक लगाना है, सिर्फ ये है। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी ईजी हो गया कि मुझे लॉजिक ही तो लगाना है, लैंग्वेज कोई ज़्यादा है। पर गिग्स फॉर गिग्स में पहले दिन गया तो एक ने बता दिया कि वो जावा की बुक होती है इतनी मोटी। कह रहा अगर अरे मुझे मैं भूल रहा हूँ नाम, बहुत पॉपुलर है हाँ वो मैं भी भूल रहा हूँ नाम उसका, कि हाँ वो अगर पढ़ना है जावा तो ये बुक ले लो। मैं तो हाँ उसके बाद उससे उसके साथ बैठा ही नहीं फिर। ये कॉलेज टाइम से अफवाह फैला हाँ है। तो एक मैं दो नहीं बैठा आती फिर उसके हैं बाद। जावा एक दो आती सीपीपी की भी आती है। नहीं, जावा वाली बड़ी पॉपुलर है। जावा की मैंने पढ़ी तो है मेरे पास हाँ कॉपी हाँ पड़ी वो हुई बहुत है। पॉपुलर है, इसको पढ़ लो, एग्जाम निकल जाएगा, करियर निकल हाँ सॉल्व हो जाएगा सब। तो उसके बाद मैंने उसके साथ बैठना छोड़ ही दिया लड़की के साथ। पर उसके बाद ये हुआ नहीं कि सही दो, किया एक आपने। सैमसंग में था बंदा, वो नोएडा में। तो हाँ वो उसको 8-9 साल का एक्सपीरियंस था, एक 6 साल का वो शायद आइरिस कम करके थी कंपनी। अच्छा अच्छा तो उन्होंने मेरे को अच्छी हेल्प करी थी। वो बता देते थे कि ये लॉजिक क्या, समझा देते थे सब कुछ। तो वहां से मुझे लगा कि ये हो सकता है लॉजिक, तो अच्छा, उसके बाद। इंटरेस्टिंगली आपके केस में मैंने ये देखा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि सराउंडिंग से हेल्प बहुत मिला आपको। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम पे अगर कोई सीखने जाता है बच्चा तो इंटरनेट पे ही आजू बाजू घूम रहा हाँ होता है, ऐसे कोई मेंटोर के लिए नहीं मिलता जो ये हाँ, बता ये दिया लकीली फ्रेंड ये में। हुआ कि मैं जहाँ रह रहा था वहीं पे वो 1 किलोमीटर के आसपास में कोचिंग सेंटर था गिग्स फॉर गिग्स का। हम्म तो मैं पैदल ही जाता था तो वहाँ अच्छा, पे। वहां का नेटवर्क आपको हेल्प किया। हाँ वहाँ कनेक्ट, हम्म कॉलेज में तो मैं पीछे बैठता था, किसी से बात बात करता ही नहीं था, हम्म स्ट्रेस मुझे लगता था कैरियर तो अब खत्म हो चुका है। तो जो हॉस्टल में थे ना, पीजी में रहते थे हम, तो 4-5 लड़के थे साथ में, तो इधर भाई चिल कर, सब कैसे ही तो है। हाँ तो वहां से तो ऐसे ही था। पर मुझे लगा था यार कुछ तो करना है, ऐसे नहीं बैठ सकते। तो मैं लगा ही रहता था। मेरा ये है कि रुकना नहीं है, कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते रहो, कहीं तो निकल ही जाएंगे। आई एम नॉट श्योर आपको कितना पता है, बट आज के टाइम पे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, हम्म, मतलब एक जनरल फीडबैक जो हमें देखने को सुनने को मिलता है बच्चों से, वो ये हो, उनको उनको हमें सुनने को मिलता है कि प्रेशर बहुत है, उनका शेड्यूल बहुत टाइट कर रखा है, वर्क बहुत दे रखा है, अटेंडेंस बहुत मैंडेट कर रखा है, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बाय एनी चांस कहीं आपको लगता है कि ये सब सारी चीजें, ये इतना प्रेशर बच्चे पे बना के रखना या नेविगेट करवाना 4 साल विद दैट प्रेशर, कुछ मीनिंग, कुछ एडेड एडवांटेज है इस चीज का, या क्या लगता है मतलब आपको? मुझे लगता है कॉलेज में बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ ही देना चाहिए। मेरे तो कॉलेज में था नहीं ऐसा कुछ, पर बोलते थे 75% मेंटेन करके रखेंगे अटेंडेंस, पर ऐसा कोई चक्कर था नहीं ज्यादा। हम्म क्योंकि स्कूल में भी हम डिसिप्लिन में रहते ही हैं कि भाई हम्म 8 बजे स्कूल पहुंचना है, 2 बजे से 2-3 बजे तक रहना है। उसके बाद अगर जॉब भी करनी है तो वही 9 to 5 चलता ही है। हम्म तो कॉलेज टाइम पे एक बार उनको एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाना चाहिए कि क्या सोच रही थी, क्या और कर क्या करना है इसके अलावा।